Hello everyone, good morning students. Welcome back to my next video number 11. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ और चैप्टर नंबर हमारा थर्ड जो कि चल रहा था, कंटिन्यू था बिजनेस एनवायरनमेंट। आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जो हमारा टॉपिक है फ़िलहाल के लिए जो हमारे दो टॉपिक थे वो कंप्लीट हो चुके थे, जैसे कि आपका एक तो बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, मीनिंग, उसकी इम्पोर्टेंस और साथ ही साथ जो उसकी फीचर्स थे वो भी हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अब हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक में डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी क्या क्या डायमेंशंस हैं, वो कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। आज की वीडियो जो भी हम डिस्कस करेंगे वो साथ ही साथ आपकी साइड में, यानी मेरी साइड में जो स्क्रीन है उस पर शो भी होता रहेगा। आप प्लीज़ वहाँ से नोट कर लीजिएगा अगर आपने कुछ भी टॉपिक नोट नहीं किए हैं। बाकी मैंने आपको नोट्स पहले से ही प्रिपेयर करा दिए हैं। डिस्कस करते हैं हम अपनी वीडियो के बारे में, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देर नहीं करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी मैं आपको रिपीट करूँगा, यानी जो भी मैं आपको बोलूँगा वो साथ ही साथ मेरी साइड में जो स्क्रीन है उस पर शो होता रहेगा। आप प्लीज़ वहाँ से आप उसको नोट भी कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कितने टाइप्स के होते हैं। साइड में शो भी हो रहा है कि जो डायमेंशन एनवायरनमेंट है वो 5 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट नंबर पे आता है आपका इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सेकंड नंबर पे आता है सोशल एनवायरनमेंट, एंड थर्ड नंबर पे आता है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, और फोर्थ नंबर पे आता है आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, एंड फिफ्थ नंबर पे आता है आपका लीगल एनवायरनमेंट। ये जितने भी एनवायरनमेंट है ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस बोले तो कि जो आपके एनवायरनमेंट पे यानी आपके बिजनेस पे बाहर की साइड से इफेक्ट डालते हैं, और इफेक्ट डालने के बाद क्या होता है, आपको इसी इफेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करना होता है, यानी अपने आप में डिसीजन लेने पड़ते हैं कि किस तरह से आपको अपने बिजनेस को आगे की तरफ रन करना है। ये जितने भी आपके डायमेंशंस हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीबीएसई की साइड से, यानी इन पे केस स्टडी आ जाती है, जिसमें केस स्टडी में पूछ लिया जाता है कोई भी टॉपिक देके कि ये इस टॉपिक में या फिर इस पैराग्राफ में या इस केस स्टडी में कौन सा डायमेंशन यूज़ किया गया है। स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैंने जैसे कि आपको बताया है कि जो डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये क्या होता है, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जो है जितने भी है ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो आपके बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं। हमारा इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, यानी ये जो है ये इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट जो है इसके अंदर आता है आपका जैसे जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वगैरह जो यूज़ होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। जो भी जितनी भी आपके प्राइस हाई या फिर लो रेट पे आते हैं वो सब इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है। आपने इकोनॉमिक में पढ़ा भी होगा, जैसे ही डिमांड हाई होती है, डिमांड लो होती है, वो सब आपके इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे है जीडीपी भी आती है यहाँ पे, साथ ही साथ इनकम लेवल जो है वो भी आता है। स्टॉक जो मार्केट है वो भी इससे ही रिलेटेड होती है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जैसे प्राइस शेयर के क्या होते हैं, हाई भी हो जाती हैं और लो भी हो जाती हैं। यहाँ पे वहाँ भी क्या होता है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट होता है। उसके बाद अगर बात करें तो जैसे कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था, यानी जो आपके 500 और 1000 रुपीज़ के जो नोट थे वो क्या कर दिए गए थे, बैन कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे, चलने बंद हो गए थे। वो सब भी क्या हुआ था, आपकी इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि उसका जो इफेक्ट था बहुत बड़ा, वो किस पे पड़ा था, वो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन पे पड़ा था। यानी जितने भी आपके एक्सटर्नल फोर्सेस इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली जैसे भी होते हैं आपके बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं, वो सब कुछ आते हैं इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में। यानी जहाँ पे रेट हाई या लो होता है, या फिर एक तरह से किसी भी डिसीजन की वजह से या फिर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस घटता है या बढ़ता है, वो सब कुछ आपका इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है। उसके बाद बात करते हैं अपने सेकंड डायमेंशंस की, यानी सोशल एनवायरनमेंट। जैसे कि आपको नेम से ही पता लग रहा है, सोशल एनवायरनमेंट यानी हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होगा, यानी सोसाइटी में रहने वाले लोगों से रिलेटेड होगा। जो ये सोशल एनवायरनमेंट है इसके अंदर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट,
यानी आपके रहने का तरीका, आपका टेस्ट क्या है, वो सब कुछ इसके अंदर आता है। बाकी जितनी भी आपके जैसे फिटनेस वगैरह है, आपका जिम है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये सब कुछ आपके सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो जितने भी आपके फेस्टिवल हैं, लाइक आपका दिवाली, ईद, क्रिसमस, ये सभी क्या है, ये सभी आपके सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड, यानी जिसमें आपकी सोसाइटी के बारे में कुछ भी बात कही जाए, या फिर जिसमें फिटनेस, हेल्थ या आपके फेस्टिवल्स वगैरह हैं जो इफ़ेक्ट डालते हैं। लाइक अगर आपका सपोज कीजिए दिवाली फेस्टिवल है, ईद फेस्टिवल है, क्रिसमस फेस्टिवल है, तो इससे किस तरीके से बिजनेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। यानी क्या होता है कि उस टाइम डिमांड होती है कुछ प्रोडक्ट्स की, जैसे दिवाली वगैरह पे गिफ्ट्स वगैरह की डिमांड होती है, स्वीट्स वगैरह की डिमांड होती है, तो ये क्या करते हैं, ये भी इफ़ेक्ट डालते हैं किस पे, बिजनेस पे। उसके बाद बात करते हैं अपने थर्ड नंबर के डायमेंशंस की। अगर बात करें अपने थर्ड नंबर के डायमेंशंस की, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जैसे कि वर्ड से ही पता लग रहा है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। यानी आज के टाइम में जितनी भी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, यानी जो भी चेंजेस हो रहे हैं, वो सब कुछ टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल इसमें जितनी भी चीज़ें आती हैं, ये सब साइंटिफिक चीज़ें से रिलेटेड है। यानी जो साइंस, देखा भी होगा आपने, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। ये जितना भी प्रोग्रेस हो रहा है साइंस की वजह से, ये सब कुछ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है। अगर बात करें तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की, जैसे इसके कुछ फीचर्स हैं, यानी क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। जैसे कि आपने देखा होगा आज के टाइम में ऑनलाइन शॉपिंग सबसे ज़्यादा क्रेज बन चुका है। यानी ऑनलाइन शॉपिंग ही 24/7 हावर्स चल रही है। इसकी वजह से क्या होता है, ये एक तरह से टेक्नोलॉजी, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम में जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसको सब बढ़ावा दे रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आज के टाइम में आप क्या करते हो, जितने भी टिकट्स वगैरह होते हैं, जैसे रेलवे टिकट्स हो गया, एयर टिकट हो गया, या फिर आपको होटल्स के रूम वगैरह बुक करने हैं, तो वो भी क्या करते हैं, आप ऑनलाइन बुकिंग उसकी कर देते हैं घर ही बैठे बैठे। आपको कहीं भी रेलवे स्टेशन या फिर आपको एयरपोर्ट जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद अगर हम बात करें तो जितना भी आपका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, वो भी आज के टाइम में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। बहुत ही फास्ट सर्विस चल रही है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की। उसके बाद बात करते हैं जितना भी आपका सेल ऑफ ग्रोसरी आइटम, यानी आज के टाइम में आप ग्रोसरी आइटम जो है वो भी ऑनलाइन स्टोर कर सकते हो। और आपने देखा भी होगा कि आज के टाइम में डिजिटल इंडिया बन चुका है। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब कुछ डिजिटल हो रहे हैं। उसके बाद बात करें तो जितनी भी ऑनलाइन बुकिंग, जैसे मैंने अभी बता दिया आपको, मूवी टिकट्स वगैरह जो है वो भी आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हो। बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, ये भी एक तरह का बेनिफिट ही है, यानी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। यानी जितनी भी साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई है वो सब कुछ टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट एनवायरनमेंट की। हमारा नेक्स्ट एनवायरनमेंट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जैसे कि वर्ड से ही जितनी भी आपके एनवायरनमेंट है वो वर्ड से ही पता लग रही है कि कौन सा एनवायरनमेंट क्या शो करेगा। जो आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, साथ ही साथ कि इसके अंदर क्या आता है, जितने भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, यानी जितने भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि क्या कौन सी इस टाइम पॉलिसी चलानी है, क्या डिसीजन लेना है, किस तरीके से क्या करना है अपनी, मतलब कि इंडिया के अंदर, या फिर जहाँ की भी गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है, जिस तरीके से भी अपने आप को शो करती है कि बेटर इम्प्रूव करने के लिए। वो सब कुछ होते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है ये एक तरह से ग्रेट इम्पैक्ट डालती है। उसके साथ साथ जैसे बहुत सारे अभी क्या होगा, पॉलिसी भी चली गई थी, जैसे एक स्वच्छ भारत अभियान, एक सर्व शिक्षा अभियान, इस तरह की बहुत सारी पॉलिसी चलाई गई थी। तो ये सब कुछ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है। उसके बाद बात करें तो जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जितने भी हमारे संविधान वगैरह हैं, ये सब कुछ भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद क्या होता है, जितनी भी फॉरेन पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो सब कुछ भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। साथ ही साथ जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो भी वो डिसीज़न लेती है, या जो जिस तरह का भी वो काम करती है, ये सब कुछ हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड होता है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट एनवायरनमेंट की, यानी लास्ट लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट जैसा मैंने बताया था कि नाम से ही पता लगता है, लीगल का मतलब रूल्स और रेगुलेशंस हैं यहाँ पे, यानी जितने भी एक्ट होते हैं, जितने भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, जितनी भी धाराएं आपकी बनाई जाती हैं, वो आपकी लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अल्कोहल
क्या होता है, पूरा का पूरा प्रोहिबिटेड है, यानी एक तरह से बैन कर दिया गया है अल्कोहल, लेकिन फिर भी वो तो कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। सो अल्कोहल हो गया, जैसे आपने देखा होगा सिगरेट के जो डब्बा होता है या डिब्बी होती है उस पर भी लिखा होता है कि कैंसर फॉर डेंजरस, इस तरह के कुछ लिखा होता है स्लोगन वगैरह। साथ ही साथ जो आपके तंबाकू होते हैं उसमें भी कैंसर का कुछ दिया होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक तरह से रूल्स रेगुलेशन दिए जाते हैं या एक तरह का कुछ ना कुछ जो होता है लीगल आपको बताया जाता है। बहुत से ऐसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट हैं जिनके लिए गवर्नमेंट आपको कहती है कि ये यूज़ करो, जैसे आपका पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन वगैरह बैन हो गई। सो ये सब कुछ क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो क्या होते हैं, लीगल होते हैं, यानी जितने भी आपके एक्ट वगैरह जो भी लीगल तरीके से होंगे उन सब में आता है आपका क्या, ये एक तरह से लीगल एनवायरनमेंट। सो ये हो गए हमारे सारे के सारे जितने भी एनवायरनमेंट थे उनके बारे में, ये डायमेंशंस थे हमारे जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ स्क्रीन पे भी आपकी शो हो रहा है कि कितने किस किस तरीके के एनवायरनमेंट थे, आप यहाँ से भी देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे भी दिखाए गए हैं, यानी शो किए गए हैं। सो उसके बाद अगर हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिसका मीन है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इसमें से कुछ टॉपिक डिलीट्स भी आपके कर दिए गए थे जो कि मैंने आपको बता दिया गया था, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करा सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार वालों का सबका ध्यान रखिए।